नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बताता है और घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे खत्म करने के बारे में यह शास्त्र हमारे काफी उपयोगी साबित होता है। और वास्तु शास्त्र में ये कहा गया है कि यदि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदला जाए उसके बारे में ही उपाय बताए गए हैं। और वास्तु शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो हमारी बहुत सी घरेलू समस्याओं के निवारण के लिए उपाय बताता है। वास्तु शास्त्र में कुछ खास ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें के द्वारा कुछ कामों को करना वर्जित बताया गया है। आधुनिक युग में ऐसे बहुत से बदलाव आए हैं जिससे हमारी जो प्राचीन शैली है, परंपरा है, वह खत्म सी हो रही है और आधुनिक परंपराओं में व्यक्ति ज्यादा बीमार होते हैं। हमारी परंपराएं सभी पीछे छूटती जा रही हैं। साथ ही असर पड़ रहा है हमारे खान पान, रहन सहन पे और हमारे जो भोजन के तरीके हैं वह भी बदल गए हैं। जहाँ पहले लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब लोग बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। सुनने में यह कोई बड़ी बात नहीं लगती है। यह सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म बताया गया है कि खाना खाने के भी कुछ नियम हैं। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बिस्तर पे भोजन करना कितना गलत है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं कि हिंदू धर्म में भोजन के क्या नियम बताए गए हैं। ये जो बताए गए हैं नियम वो वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित नियम है। यह सिर्फ एक किसी धार्मिक परंपराओं के अनुसार नहीं है, यह पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। प्राचीन काल में लोग जमीन पर बैठ कर के खाना खाते थे। जब वो खाना खाते थे तो खाना खाते समय जो ऊर्जा शरीर में उत्पन्न होती है और जो धरती की ऊर्जा होती है वह एक दूसरे में समाहित होती है, यानी वह मिलती है। इससे व्यक्ति स्वस्थ रहता था और आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वह पृथ्वी की सकारात्मक ऊर्जा से मिल जाती थी, जिसकी फलस्वरूप वह आज की अपेक्षा पहले बहुत ज्यादा स्वस्थ रहते थे और खुशहाल रहते थे। शायद यही कारण है कि लोग अभी की अपेक्षा पहले ज्यादा समय तक जीवित रहते थे और स्वस्थ रहते थे। इसलिए पुराणों में वर्णित इन नियमों को आपको पालन करना चाहिए, जिससे आपका जीवन भी सुखद एवं स्वस्थ हो। खाने पीने की जो भी आपकी दिनचर्या है वह हमारे ग्रहों पर पूर्ण असर डालती है। इसलिए एक निश्चित आयु के बाद लोगों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह लोगों को शायद ना मालूम। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन कौन से नियम हैं जो आपको पालन करना चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर बृहस्पति ग्रह का प्रतीक होता है। पुराने जमाने में किसी भी राजा महाराजाओं के जो भोजन कक्ष होते थे वह बृहस्पति ग्रह को ध्यान में रख करके बनाए जाते थे और कभी भी भूल करके शौचालय के सामने भोजन कक्ष को नहीं बनाना चाहिए। स्नान घर की दीवार और भोजन कक्ष की दीवार कभी भी एक नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शौचालय की दीवार भी भोजन कक्ष से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए और यह भी ध्यान रखें कि शौचालय के दरवाजे के सामने भोजन कक्ष का दरवाजा भी नहीं होना चाहिए। और वास्तु शास्त्र में खाना खाने की दिशा भी बताई गई कि जब भी आप खाना खाएं तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तब खाना खाएं। पुराण ग्रंथों में इन दिशाओं को सर्वोत्तम दिशा बताया गया है। यदि ऐसा मनुष्य करता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सभी देवताओं की कृपा पड़ी रहती है। इससे आपको धन और यश की प्राप्ति होती रहती है। दक्षिण दिशा की तरफ भोजन करने से पितरों की कृपा मिलती है और अगर वह ऐसा करते तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसमें एक और खास बात बताई गई है कि यदि जिन व्यक्तियों के माता पिता जिंदा है उनको कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए, वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खाना खा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा की ओर मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए। इससे आपकी पाचन क्रिया बिगड़ सकती है और पाचन संबंधी रोग हो सकते हैं। इसलिए इस दिशा में मुंह करके भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए।
और आपको यही बताते हैं कि भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ मुंह तो जरूर धोना चाहिए, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप नहीं करेंगे तो आपको कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। और यदि आप जमीन पर बैठ के खाना खाएंगे तो अच्छा माना गया है। और गीले पैरों के साथ भोजन करना अति शुभकारी माना गया है, क्योंकि पृथ्वी और जल पंच तत्वों में से एक तत्व है। तो जब पृथ्वी और जल का मिलन होता है तो यह अच्छा माना गया है। अतः जब भी खाना खाएं तो यदि गीले पैर खाना खाएंगे तो बहुत ही अच्छा होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हितकारी बताया गया है, जो मन के शांत रखने में और क्रोध का नाश करता है। और आग्नेय कोण की ओर अगर मुंह करके आप खाना खाएंगे तो आपको यौन रोग होने की संभावना है। आप जब भी भोजन करें पालती मार करके भोजन करना अच्छा बताया गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। यदि आप टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और पैर हिलाते हुए खाना खाते हैं, यह भी शास्त्रों अनुसार सही नहीं बताया गया है। जिन लोगों को धन की कमी है और हमेशा पैसों की तंगी रहती है, उन व्यक्तियों को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खाना खाना चाहिए। लेकिन विशेष तौर से ये ध्यान रहे कि कोई भी जूठे बर्तन या गंदे बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए और कोई टूटा फूटा भी बर्तन नहीं होना चाहिए। यदि रसोई में टूटे फूटे बर्तन कोई है तो उन्हें तुरंत ही रसोई से हटा दें। भगवान का जब भी भोग लगाएं तो यह बात आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको बिस्तर पर बैठकर ये काम नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि कभी भी बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, इससे अन्न का अपमान होता है और इससे सभी ग्रह भी नाराज होते हैं। साथ ही ये भी इसका कारण आता है कि बिस्तर रुई से बना होता है और हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देता है। और जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर से गर्मी निकलती है और वह गर्मी हमारे शरीर में ही रुक जाती है और हमारी गर्मी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हमारा पाचन तंत्र खराब होता है। इसके अलावा जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारा शरीर का तापमान सही रहता है। कई लोग गलती से थाली में ही हाथ धो लेते हैं, इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा करने से चंद्र और शुक्र नाराज हो जाते हैं। जिस घर में ऐसा होता है उस घर से बरकत चली जाती है। साथ ही साथ कभी भी खाने में जूठन छोड़ना भी अन्न का अपमान होता है, इससे मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। इसलिए जितना हो आप खाएं और जितनी भूख हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। तो ये सब वो बातें हैं जो आपको भोजन करते समय ध्यान रखनी चाहिए। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दिया। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा की अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद।